वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक साथ 2 कॉलेजों में पढ़ाने वाले डॉक्टरों पर लगेगा अंकुश। मध्य प्रदेश समेत देश भर के निजी और सरकारी आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी महाविद्यालयों में शिक्षकों की गुणवत्ता और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने कड़े नियम बना दिए हैं। अब हर शिक्षक को एक यूनिक कोड दिया जाएगा जो देश भर के सभी शिक्षकों का अलग अलग होगा। इसका लाभ यह होगा कि एक चिकित्सा शिक्षक 2 जगह संकाय सदस्य के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकेगा। शिक्षकों को यूनिक कोड देने का काम राष्ट्रीय आयोग करेगा। आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। यूनिक कोड हासिल करने के लिए संबंधित कॉलेजों द्वारा OTMS पर आवेदन करना होगा। आवेदन के 1 सप्ताह के भीतर यूनिक कोड जारी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के 4 कॉलेजों में BDS की 85% से ज्यादा सीटें रिक्त। मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की तरह ही दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की हालत बिगड़ रही है। स्थिति यह है कि 2022-23 के सत्र में प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में 85% से ज्यादा सीटें रिक्त हैं। भोपाल के एक महाविद्यालय में सिर्फ 1 और ग्वालियर के एक महाविद्यालय में मात्र 2 विद्यार्थियों ने ही प्रवेश लिया है। प्रदेश के सभी 14 कॉलेजों की बात करें तो 60% सीटें रिक्त है। यह स्थिति 2 चरण की काउंसलिंग के बाद है। अब मापअप चरण की काउंसलिंग का सीट आवंटन होना है। इसमें भी 50 से ज्यादा सीटों के आवंटन की उम्मीद नहीं है। यही स्थिति रही तो आगे चलकर प्रदेश के कई डेंटल कॉलेज बंद होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। भोपाल, इंदौर और देवास में वाहन निर्माण इकाई में 1600 करोड़ रुपए का होगा निवेश। 11 और 12 जनवरी को इंदौर में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही मध्य प्रदेश को निवेश के प्रस्ताव मिलने लगे हैं। बुधवार को वॉल्वो ग्रुप और आयशर मोटर्स के संयुक्त उपक्रम VE कमर्शियल व्हीकल्स के CEO विनोद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर बताया कि कंपनी भोपाल, इंदौर और देवास में वाहन निर्माण से संबंधित इकाइयों में 1600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं यशोदा लिनेन यार्न लिमिटेड 450 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाईकोर्ट ने ओबीसी को 14% आरक्षण देने का पूर्व अंतरिम आदेश रखा बरकरार। हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने को चुनौती देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस मुद्दे से जुड़ी कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साथ ही राज्य शासन को निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के शीघ्र निराकरण कराने ठोस कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट आदेश आने से पहले हाईकोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2023 को निर्धारित कर दी। साथ ही आगामी सुनवाई तक ओबीसी को 14% आरक्षण देने का अंतरिम आदेश बरकरार रखा। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, स्थगित हुई प्रक्रिया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। MPPSC द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। हालांकि एक बार फिर से मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। जारी विज्ञप्ति में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के ऑनलाइन आवेदन के स्थगन के संबंध में सूचना दी गई है। छात्रों के लिए अच्छी खबर, शीतकालीन अवकाश का ऐलान। स्कूल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और जल्द ही क्रिसमस और न्यू ईयर फेस्टिवल आने वाला है। ऐसे में अलग अलग राज्यों की सरकारों ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि अलग अलग राज्यों में मौसम के हिसाब से विंटर हॉलीडे घोषित किया गया है। मराठी साहित्य अकादमी ने की भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कारों की घोषणा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था मराठी साहित्य अकादमी ने विभिन्न विधाओं में प्रकाशित पुस्तकों एवं कविता के क्षेत्र में स्थापित पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पुरस्कार वितरण समारोह फरवरी माह में मराठी गौरव दिवस पर आयोजित होगा, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अकादमी के निदेशक उदय पारंजपे ने बताया कि एक कैलेंडर वर्ष में प्रकाशित पुस्तकों पर 2 विधाओं में भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार ₹51,000 प्रत्येक के लिए स्थापित है, जिसमें सम्मान निधि के साथ शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
IIT, IIM सहित इंदौर के कई संस्थान सौर ऊर्जा का उपयोग कर बचा रहे हैं बिजली। पर्यावरण की बेहतरी के लिए शहर के संस्थान बेहतर कार्य कर रहे हैं। 4 से 5 वर्ष पहले तक जहां 10% भी सोलर ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पाता था, अब शहर के 30% से भी ज्यादा संस्थानों में बिजली बचाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। नगर निगम इंदौर ने कचरे के निष्पादन के लिए लगाए गए प्लांट को सौर ऊर्जा से संचालित करना शुरू कर दिया है। इससे हर महीने 12 से 13 लाख रुपए की बिजली बच रही है। चयनित अभ्यर्थियों से फिर मुख्य परीक्षा कराना अन्याय, हाईकोर्ट ने दिए विशेष परीक्षा के निर्देश। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा एक बार फिर करवाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की व्याख्या आयोग ने मनमाने तरीके से की है। न्यायालय ने अपने आदेश में परीक्षा असंशोधित नियम 2015 के तहत करवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि नई सूची में अनारक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनके लिए आयोग 6 माह में विशेष परीक्षा आयोजित करे। आयोग के आदेश की वजह से उन्हें फिर से मुख्य परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। 5 दिन के आयोजन में ऊर्जा बचत कर 40,000 कार्बन क्रेडिट इंदौर कमाएगा 1 करोड़ रुपए। जनवरी में शहर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 5 दिनों तक इंदौर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रवासी मेहमानों के साथ देश भर की प्रमुख लोग व देश विदेश के उद्योगपति व निवेशक शामिल होंगे। इस वजह से इंदौर नगर निगम द्वारा इसे यादगार बनाने के साथ इसे कार्बन न्यूट्रल आयोजन बनाने की तैयारी की जा रही है। यानी इस आयोजन में इस बात पर भी जोर होगा कि कार्बन उत्सर्जन कम हो और यह आयोजन पूरी तरह जीरो वेस्ट हो। 5 दिन के आयोजन में इंदौर नगर निगम 40,000 कार्बन क्रेडिट हासिल कर इसे वैश्विक मंच पर बेचेगा। इससे निगम को करीब 1 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 42,000 फॉरेंसिक सैंपलों की जांच अटकी। मध्य प्रदेश में लोगों को न्याय मिलने में देरी की एक बड़ी वजह यह है कि मौजूदा 4 फॉरेंसिक लैब में 42,000 सैंपलों की जांच अटकी हुई है। पुराने सैंपलों में हर माह 3,200 सैंपल की जांच की जाती है, उधर 3,000 के करीब नए सैंपल आ जाते हैं। ऐसे में लंबित जांचों की संख्या कम ही नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का चुनावी दाव, रीवा में बनेगा एयरपोर्ट। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा और नाराजगी को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में रीवा में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 99 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। 50 साल की योजना तैयार करने के लिए रेलवे जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ करेगा मंथन। रेलवे ने स्टेशनों का कायाकल्प करने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए पहले चरण में जबलपुर रेल मंडल के 2 रेलवे स्टेशन जबलपुर और सतना को लिया गया है। इन दोनों स्टेशनों को आने वाले 50 साल की योजना के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने बनारस की एक निजी एजेंसी की मदद से लगभग 300 पन्नों की योजना तैयार की है। इस योजना में स्टेशन के मुख्य भाग से लेकर सर्कुलेशन एरिया में होने वाले बदलाव है। रेलवे इस पर अमल करने से पहले जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन से सुझाव लेगा। लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक कर सकते हैं फाइल। असेसमेंट वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का मौका साल बीतने के साथ हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। करदाता 31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। दरअसल सरकार में 31 जुलाई तक की मियाद रिटर्न दाखिल करने के लिए दी थी। बाद में अब लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इस समय के बाद रिटर्न दाखिल करने का कोई मौका नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अगले साल होंगे 3 विवाह सम्मेलन। नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत 26 जनवरी 2023, 21 फरवरी और 9 मार्च को 3 बार सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन कराया जाएगा। इस सम्मेलन में लोग अपने बच्चों की विवाह कराने के लिए 10 जनवरी तक पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए अपने निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कर पंजीयन कराया जा सकता है। जबलपुर शहर की 2 दिन की जरूरत बराबर बिजली सोलर से हो रही पैदा। बिजली का वैकल्पिक स्रोत सोलर ऊर्जा वर्तमान में तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते बिजली के खर्च को कम करने के लिए उपभोक्ता सोलर बिजली को विकल्प के रूप में चुन रहे हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 21 जिलों में इन दिनों 61 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन मासिक हो रहा है। ये बिजली घर, दफ्तर की छत में लगे प्लांट से पैदा हो रही है। मौजूदा बिजली उत्पादन इतना है कि जबलपुर शहर को 2 दिन से ज्यादा रोशन रखा जा सकता है। कंपनी प्रबंधन 2022-23 में इस उत्पादन को 7.5 मेगावाट मासिक तक पहुंचाने में जुटा हुआ है।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा सार्वजनिक अवकाश का लाभ। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 के तहत संचालित संस्थाओं में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। वर्ष 2023 में अधिनियम 1881 के तहत संचालित संस्थाओं में इतने दिन का अवकाश रहेगा जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। 7 जनवरी को एक और बैंक होगा प्राइवेट, लाखों ग्राहकों पर होगा असर। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार बैंकों के निजीकरण को लेकर प्लानिंग बना रही है और कई बैंकों में हिस्सेदारी बेचने का प्लान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी है। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए आरंभिक बोलियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी है। सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। इसके लिए आईडीबीआई बैंक ने संभावित खरीदारों से अक्टूबर में बोलियां आमंत्रित की थी। सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय के विरुद्ध 5 लाख का जमानती वारंट जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ 5 लाख रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने लखनऊ के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे राय को वारंट तामील सुनिश्चित कराएं और अगली सुनवाई के दौरान उनकी हाजिरी सुनिश्चित कराएं। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2023 वाले सप्ताह में होगी। बाघ के शिकार के बाद पन्ना पार्क के आसपास भी बढ़ाई जाएगी गश्त। 5 दिन में शिकार और शिकार के प्रयास के 2 मामले सामने आने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों तेंदुए की सुरक्षा को लेकर सरकार और वन अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। अब पार्क के आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पार्क से सटे सामान्य वन मंडल में गश्त बढ़ाई जाएगी। सीएम शिवराज ने खरगोन में मंच से जिला शिक्षा अधिकारी और भीकन गांव सीएमओ को किया सस्पेंड। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में मंच से यहां चल रही योजनाओं की जानकारी ली। काम में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे और भीकन गांव सीएमओ को मुख्यमंत्री ने मंच से सस्पेंड कर दिया। इस दौरान खरगोन के विभिन्न बाजारों और चौराहों का नाम बदलने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पठान फिल्म पर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि फिल्म पठान के गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गाने के दृश्यों व वेशभूषा को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए यह विचारणीय होगा। कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 60 दिन में होगा राशि का भुगतान। राज्य के कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का नकदीकरण 60 दिन के अंदर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। कर्मचारियों को अब 300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लक्ष्मी नारायण तिवारी सहित 4 अन्य सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा याचिका दायर की गई थी। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ नहीं दिया गया है। सरकार ने 18 महीने का बकाया डीए एरियर देने से इनकार किया। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को झटका दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल के 18 महीने का बकाया डीए और डीआर नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते के एरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अधीन करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर शामिल हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने के डीए की भुगतान की उम्मीद थी। चूंकि ये बढ़ोतरी बाद में की गई, ऐसे में कर्मचारियों को इसके एरियर मिलना था, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए मना कर दिया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में जल्द टीकाकरण। जीका वायरस ने एक बार फिर भारत में दस्तक दी है। हाल ही में कर्नाटक में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया, जब एक 5 साल की बच्ची में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। जीका वायरस को लेकर बड़ी चिंता के बीच एक महत्वपूर्ण खबर भी सामने आई है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने जानकारी दी है कि जीका वायरस की वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। भारत में जीका वायरस की वैक्सीन का निर्माण किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही वायरस को लेकर गर्भवती महिलाओं
और उनके बच्चों की निगरानी भी की जा रही है। ध्यान दें कि गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है, जिससे भ्रूण को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।